स्वामी। जानिसु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाय। चतुर सखी सुंदर सकल चली सादर चली लवाय। दोहा संख्या 246। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु और मनोरथ स्वामी। सिय शोभा नहीं जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनीय तेई उपमा देई कुकबि कहाई अजस को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया जग यस जुबति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनय अरध भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि कहिए रमा शम किमि भय देहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभा रजु मंदरु श्रृंगारु मथय पानि पंकज निज मारु। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल। तथापि सकोच समेत कवि कहाहि सिय समतूल। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। चली संग लय सखी शयानी गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जनन अतुलित छवि भारी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे काव्य की उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अनुरूप अंगों की देंगी उपमा। काव्य त्रिगुणात्मक माइक जगत ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपाकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासपद करना। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता जी के बारे में कि मैं उनकी किसी से उपमा नहीं देने योग्य हूँ। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर और कुकवि कहलाएं और अपयश भागी बने। सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए, ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात क्या, देवताओं की स्त्रियों भी इसमें यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है अथवा अर्धनारीश्वर हैं, रूप में हैं। उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद जैसे समुद्र के उत्पन्न होने नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान को जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। ये तुलसी जिन स्त्री की जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले से कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई। महान विषधर वासुकी नाग की माथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदारांचल पर्वत की ओर उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्य ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते, उनको प्रकट करने हेतु वन से तब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपहार ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी समता जी कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि
छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र की स्वयं कामदेव अपने ही करकमल मथें। इस प्रकार संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता को समुद्र को कामदेव मथेगा और सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः वो सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी ही उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत ही है। अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदर और उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपाकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपाकृत रूप यही भी है। वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती है, वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाए भिन्न वस्तु के साथ, उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्होंने प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं की है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व हैं, अतएव अनुपम में हैं। यही गूढ़ दार्शनिक तथा भक्त शिरोमणि कवि ने इस अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। जय श्री राम। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोहर स्वामी। ये तुलसीदास जी जब जनक जी बुला के लाए हैं, जहाँ पर उनका धनुष यज्ञ हो रहा था, सब बैठे थे वहाँ, सखियों से बुलवाए हैं, तो वहीं का संवाद है। लाइक कमेंट करना प्लीज़ सभी लोग।